हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सबका ममता की रसोई में। आप सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सब जगह हरतालिका तीज की पूजा हो रही है। तो देखिए, हम लोगों ने घर पर मंदिर बनाया है, घर पे पूजा करेंगे क्योंकि मिट्टी के भगवान हम लोग स्थापित करते हैं। तो देखिए, मंदिर पूरी तरह से सर्वप्रथम मंदिर को सजाया गया है। देखिए कितना सुंदर हमारा मंदिर सजा हुआ है, जो कि भाभी जी ने बहुत मेहनत से सजाया है। तो आप सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह व्रत माँ पार्वती जी ने भोले बाबा को पाने के लिए किया था और उन्हें भोले बाबा की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और कुमारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। तो देखिए, बारी बारी से पूजा सब लोग कर रहे हैं। माता जी सर्वप्रथम भगवान को जल अर्पित कर रही हैं। जल अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगी, फिर रोली, चंदन, अक्षत जो जो भगवान को लगता है, सबको जो प्रिय है भोले बाबा को और माँ पार्वती जी को 16 श्रृंगार की सामग्री सब चढ़ाएंगी। तो आप देख सकते हैं, पूरा ब्लॉग ज़रूर वॉच करें। तो देखिए, पूजा हो रही है हमारी, माता जी पूजा कर रही हैं। पूजा में सर्वप्रथम माँ भगवान को जल से स्नान कराया गया है, जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद पुष्प चढ़ाना चाहिए। पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान को हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। भोले बाबा को, माँ पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और गजानन भगवान को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। तो सब बारी बारी से पूजा कर रहे हैं। पूजा जल का छिड़काव बराबर घर में किया जा रहा है, क्योंकि माँ पार्वती जी, भोले बाबा, गजानन महाराज का आह्वान हो घर में हमारे, इसीलिए सब अपनी अपनी पूजा में लगे हुए हैं। पूजा हो रही है, मौसी जी बैठी हुई हैं, भाभी जी जल का छिड़काव बराबर कर रही हैं। तो देखिए, दादी जी हमारी पूजा कर रही हैं। माता जी माँ पार्वती जी को 16 श्रृंगार और अन्न, फल, मिठाई आदि का दान कर रही हैं, क्योंकि इसमें फल, अन्न आदि का दान अवश्य किया जाता है। आशा है आप सब ने भी पूजा कर ली होगी। माँ पार्वती जी ने यह व्रत शंकर भगवान को पाने के लिए किया था और उन्हें शंकर भगवान की प्राप्ति हुई थी। तब माँ पार्वती जी ने पूछा था शंकर भगवान से कि मैंने ऐसे कौन से तप किए थे जो मुझे आप मिले। तो शंकर भगवान ने उन्हें कथा सुनाई थी कि माँ पार्वती से बोला था कि मैंने ये कथा किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और माँ पार्वती जी के विधि विधान पूजा को शंकर भगवान ने माँ पार्वती जी को सुनाया और उस कथा को सुनकर ही लोग आज इस व्रत का विधि विधान से पूजन करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत में अन्न या जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। सारा दिन महिलाएं भूखी रहती हैं और इस व्रत को करती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन जल, अन्न का त्याग कर देना चाहिए। अच्छे विचार दिन में माँ पार्वती जी और नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। भोले बाबा और माँ पार्वती जी, गजानन भगवान को हम सारा दिन ध्यान में रखना चाहिए। महिलाएं अपनी तैयारी करती हैं। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और इस व्रत को कुमारी कन्याएं भी करती हैं, जो कि अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को एक बार शुरू कर देने के बाद इस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर यह व्रत किसी कारणवश छूट जाता है तो इस व्रत को दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप देखेंगे, बुजुर्ग से बुजुर्ग महिलाएं भी इस व्रत को रहती हैं और ये व्रत कठिन है, लेकिन आप खुशी से इस व्रत को करेंगे तो आपको कठिन नहीं लगता, क्योंकि माँ पार्वती जी ने तो बहुत तप किया था भोले बाबा को पाने के लिए। हम लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, लेकिन विशेष पूजा का जो विशेष महत्व यही है कि पूजा श्रद्धा से करनी चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए। जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति से व्रत पूजा करना चाहिए। तो देखिए, माँ पार्वती जी को 16 श्रृंगार अर्पित किया गया है, सब चढ़ा दिया गया है। माँ पार्वती जी की विशेष पूजा होती है, शंकर भगवान माँ पार्वती जी की। तो हमारी सिस्टर पूजा शुरू कर दी हैं। अब सर्वप्रथम भगवान को जल चढ़ाया है उन्होंने। जल चढ़ाने के बाद अब वो भगवान को पुष्प अर्पित करेंगी।
माँ पार्वती जी को पुष्प अर्पित करेंगी। इसके बाद गजानन भगवान को पुष्प अर्पित करेंगी। पुष्प अर्पित करने के बाद हम लोग ओम नमः शिवाय लिखकर बेलपत्र में रखे हुए हैं। तो बेलपत्र का विशेष महत्व है। भोले बाबा को बेलपत्र अति प्रिय है, तो भोले बाबा को चढ़ाने के लिए बेलपत्र, भांग, धतूर, मंदार, आंडू, मंदार के फूल, समी पत्र आदि की व्यवस्था की गई है। सब इकट्ठा करके रख लिया गया है। तो बेलपत्र चढ़ाने जा रही हैं। सब कुछ भोले बाबा को अर्पित किया जाएगा। माँ पार्वती जी को अर्पित करते हैं। तो इसी तरह विधि विधान से इस पूजन को करते हैं। और इस पूजा का विशेष महत्व यह है कि महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं, सौभाग्यवती रहें, सदैव माँ की कृपा सब पर बनी रहे। तो पूजा करने के बाद कथा होगी। कथा सुनने के बाद काफ़ी लोग हैं, तो कथा होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कथा होगी। कथा होने के बाद फिर शिव चालीसा होगी। शिव चालीसा के बाद ही आरती होती है। आप सब भी ऐसे ही पूजा करते हैं। तो चलिए हम लोग अब कथा करते हैं। कथा का टाइम हो गया है। पूजा हमारी लगभग संपन्न होने वाली है। सब ने बारी बारी से अपनी अपनी पूजा कर ली है। तो देखिए भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि घर में ऐसे मंदिर बनाया गया है। देखिए बहुत मेहनत से ये हैं गजानन भगवान, माँ पार्वती जी, शंकर भगवान, तीनों लोग स्थापित किए गए हैं। पूरी तरह पुष्प से ढके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूजा की है। माँ को श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी इत्यादि चढ़ाई जाती है। भोलेनाथ को मंदार का फूल और समी पत्र, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाए गए। फल चढ़ाए गए हैं, केला, सेब, खीरा, मौसम्मी और धूप दीप से माँ का, भोले बाबा का और गजानन भगवान का आह्वान किया गया है। सब पर कृपा बनी रहे। और इसमें पूजा में विशेष महत्व है हवन का, इसलिए हवन ज़रूर करें, दान ज़रूर करें। देखिए दान में क्या क्या लगता है। अन्नदान ज़रूर करना चाहिए। बाकी आप श्रद्धानुसार जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। तो देखिए मंदिर कितने अच्छे से सब। कथा का टाइम हो गया है। कथा होने वाली है। कथा चालू हो गई है, प्रारंभ है कथा। तो मिष्ठान का भोग लगाया जा रहा है माँ को। तो कथा शुरू हो गई है। आप सब भी कथा श्रवण करें और माँ पार्वती जी के श्रृंगार की व्यवस्था ज़रूर करें। माँ पार्वती जी को 16 श्रृंगार अति प्रिय हैं। महिलाएं भी 16 श्रृंगार कर ही माँ पार्वती जी और शंकर भगवान की पूजा करती हैं। हल, चूड़ी, मेहंदी, नया सब कुछ पहन के महावर आदि लगाकर पूजा करती हैं। देखिए केले के पाड़ बनाए गए हैं। 4 केले के पाड़ अवश्य बनाना चाहिए घर में, क्योंकि पूजा में केले के पत्तों का विशेष महत्व होता है। तो केले के उससे समझ लीजिए कि पाड़ बनाए गए हैं। तो कथा हमारी हो रही है। आप सब की मनोकामना माँ पार्वती ज़रूर पूरी करें। हम सब सदैव सुहागन रहें। कुमारी स्त्रियों को, कुमारी कन्याओं को अच्छा वर मिले। तो आप सबको मेरी तरफ से हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव चालीसा की तैयारी हो गई है। हमारी कथा संपन्न हो गई है। देखिए शिव चालीसा होने जा रहा है। शिव चालीसा होने के बाद आरती होगी। आप सब भी आरती का आनंद लें। और आज रात में सोना नहीं चाहिए, रात में जागरण होगा। तो संगीत भजन आदि करना चाहिए। आरती शुरू हो गई है। चलिए देखिए आरती करते हैं सब लोग। आप सबको एक बार मेरी तरफ से फिर से हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में फिर एक नई ऊर्जा के साथ। आप सबको मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।